श्री भगवते सांब शिवाय नमः। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम भगवान शंकर पर जल कैसे समर्पित करें उचित रूप से। तो सर्वप्रथम तरीका यह है कि यदि शिवलिंग भूमि से उठा हुआ है अर्थात डमरू की आकृति का शिवलिंग है तो उसमें जल हमें खड़े होकर समर्पित करना चाहिए। तो इसके लिए यदि संभव हो तो उत्तराभिमुख हम खड़े हो जाएं। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों के करतल के मध्य में जल पात्र लें और बड़े ही प्रेम से शिवलिंग के अर्घ्य पर 4 स्थानों पर जल छोड़ने के पश्चात शिवलिंग पर धार बांध के बहुत ही प्रेम से भगवान पर धीरे धीरे जल समर्पित करें और उनके किसी भी नाम मंत्र का स्मरण करते रहें। इससे विशेष लाभ होगा। तत्पश्चात दूसरा तरीका यह है कि जो शिवलिंग सीधे भूमि पर स्थापित हो उसमें जल चढ़ाने के लिए हमें बैठकर जल समर्पित करना चाहिए उत्तराभिमुख। तो उसमें भी सर्वप्रथम आप अपने हाथों में जल का पात्र लेंगे और जो है भगवान शंकर के शिवलिंग के अर्घ्य पर 4 स्थानों पर प्रथम जल समर्पित करेंगे। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर धार बांध के धीरे धीरे उनके नाम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करेंगे और बचा हुआ थोड़ा सा जल नंदी महाराज पर समर्पित करेंगे। यह विशेष प्रयोग है, अन्यथा केवल आप शिवलिंग पर ही पूर्ण जल समर्पित कर दें, क्योंकि शिवलिंग में ही समस्त देवी देवता इत्यादि का वास होता है। तीसरा तरीका यह है कि रोग नाश के लिए यदि हम जल समर्पित करें तो उसमें प्रथम शिवलिंग पर एक बेलपत्र इत्यादि रखें। तत्पश्चात कुशोदक से भगवान शंकर का अभिषेक करें और एक प्रार्थना यह है कि जब भी हम शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाएं तो शंकर जी को छोड़कर उनके परिवार के जितने भी विग्रह मंदिर में स्थापित हैं, यदि वे विग्रह श्रृंगारित हैं, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं, तो उन पर जल समर्पित न करें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल ही अनुचित होगा। क्योंकि हमारे ग्रंथ बताते हैं कि हमारे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में ही समस्त देवी देवता का वास होता है। तो जो आप वैसा करके लाभ चाहते हैं वो लाभ केवल आपको भगवान शंकर पर भक्ति भाव सहित पूर्ण जल समर्पित करने से ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन यह है कि शिव मंदिर में शिवलिंग छोड़कर अन्य किसी देवता पर सामान्य स्थिति में जल समर्पित न करें। जय श्री राधे।